नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। इस साल 7 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण। मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, येशुदास होंगे सम्मानित। पीए संगमा, सुंदरलाल पटवा को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण। इस साल 7 लोगों को मिलेगा पद्म भूषण अवार्ड। वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट को मिलेगा पद्म भूषण। इस साल 75 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। विराट कोहली, शेफ संजीव कपूर समेत कला, साहित्य, फिल्म, नृत्य की जानी मानी हस्तियों के नाम इसमें शामिल। पद्मश्री पुरस्कारों की लिस्ट में फिल्म जगत से कई बड़े नाम। सिंगर कैलाश खेर, अनुराधा पौडवाल को मिलेगा पद्मश्री। ओलंपिक्स में मेडल से चूकी जिमनास्ट दीपा कर्माकर का नाम भी पद्मश्री पाने वालों की लिस्ट में। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले मरियप्पन को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। पैरा एथलीट दीपा मलिक को पद्मश्री। 26 जनवरी के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। शाम 7 बजे शुरू होगा भाषण। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 7 कराने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव आयोग की पहल और पार्टियों में सहमति बनने पर सुधार संभव। मतदाता दिवस के मौके पर बोले राष्ट्रपति, सभी चुनाव एक साथ होने से घटेगा खर्च और सुधरेगी व्यवस्था। महिलाओं पर जेडीयू नेता शरद यादव के विवादित बोल। वोट की इज्जत को बेटियों की इज्जत से बड़ा बताया। शरद यादव के विवादित बयान का कड़ा विरोध। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। बयान पर विवाद के बाद शरद यादव की सफाई। कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी शरद यादव का बचाव किया। कहा, बयान का गलत मतलब निकाला गया। बीजेपी ने शरद यादव के बयान की कड़ी आलोचना की। बयान को सभी महिलाओं का अपमान बताया। कांग्रेस और एनसीपी ने शरद यादव का बचाव किया। शरद यादव की ओर से सफाई दिए जाने की दलील दी। महिला संगठनों ने शरद यादव के खिलाफ मोर्चा खोला। बयान को सभी बेटियों का अपमान बताया। कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता बने कटियार का बेतुका बयान। कहा, बीजेपी में प्रियंका वाड्रा से ज्यादा सुंदर चेहरे। विनय कटियार के बयान पर प्रियंका वाड्रा का पलटवार। बयान को बीजेपी की मानसिकता बताया। विनय कटियार के बयान पर भड़की कांग्रेस। पीएम मोदी और अमित शाह से माफी की मांग की। यूपी चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी जेडीयू। किसी पार्टी से नहीं करेगी गठबंधन। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने यूएई को भारत का सच्चा दोस्त बताया। दोनों देशों ने आतंकवाद को बड़ी चुनौती माना। हैदराबाद हाउस में क्राउन प्रिंस ने पीएम के साथ बगीचे की सैर की। प्रधानमंत्री के घर पर भी दोनों के बीच मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का शानदार स्वागत। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी गए क्राउन प्रिंस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। अमेरिका आने का न्योता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका का अहम साझेदार बताया। आपसी संबंधों की मजबूती पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ट्रंप से बातचीत को शानदार बताया। ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। रक्षा विशेषज्ञों ने पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत का स्वागत किया। आतंकवाद को दोनों देशों के लिए अहम चुनौती बताया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में अवलॉन्च के चपेट में आर्मी कैंप। एक जवान का मिला शव। 8 जवानों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज में अवलॉन्च से तबाही। 4 लोग बर्फ में जिंदा दफन। अब भी है अवलॉन्च का खतरा। कुपवाड़ा के कालपुरा में बर्फबारी से गिरी एक घर की छत। एक व्यक्ति की मौत। बारामूला में भी बर्फबारी से 2 घरों को नुकसान हुआ। कश्मीर घाटी में जारी है भारी बर्फबारी। बनिहाल में जवाहर टनल के पास जमी बर्फ। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग को किया गया बंद। बर्फबारी की वजह से उधमपुर में हाईवे पर फंसी कई गाड़ियां। खराब मौसम की वजह से राहत की उम्मीद कम। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी बर्फबारी। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी बनी मुसीबत। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी से प्रशासन सतर्क। एनडीआरएफ, आईटीबीपी के साथ साथ आम लोगों को किया गया अलर्ट। लखीमपुर खीरी की रैली में सीएम अखिलेश यादव का बयान। यूपी में नंबर 1 होगी समाजवादी पार्टी। बीजेपी और बीएसपी तय करने कौन है नंबर 2। यूपी चुनाव में बीजेपी ने 4 सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी 22 सीटें। अपना दल को सबसे ज्यादा 12 सीटें। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने दी राम मंदिर मुद्दे को हवा। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य बोले, चुनाव के बाद अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर पर किए गए बयान से पलटे केशव मौर्य। सफाई में कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर दिया गया है पेश। राम मंदिर वाले बयान पर चुनाव आयोग भेज सकता है। केशव मौर्य को नोटिस। आयोग ने लिया संज्ञान। राम मंदिर पर आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी में दोहरी जुबान के हैं लोग। नुकसान होने पर बदल लेते हैं जुबान।
यूपी चुनाव में पैसे का खेल रोकने की कोशिशें जारी। आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 84 करोड़ 21 लाख की रकम जब्त की गई। पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे सुनील दत्त द्विवेदी को बीजेपी का टिकट मिलने पर घर में ही झगड़ा तेज हुआ। भतीजे प्रांशु का आरोप, दल बदलू हैं सुनील दत्त द्विवेदी। आगरा में 95 साल की बुजुर्ग महिला ने भरा नामांकन। खेरागढ़ सीट से जलदेवी चुनाव मैदान में। यूपी के देवरिया में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में असंतोष। नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के पोस्टर पर कालिख पोती। मुरादाबाद में डीएम ऑफिस के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं पर चली पुलिस की लाठी। एसपी उम्मीदवार हाजी इकराम कुरैशी के जुलूस में कर रहे थे नारेबाजी। यूपी के बिजनौर में बस स्टैंड के पास मोटार शेल मिलने से हड़कंप, जारी है पुलिस की जांच। यूपी बोर्ड से जारी की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेट शीट। 16 मार्च से शुरू होगा एग्जाम। चुनाव आयोग की हरी झंडी। टिकट बंटवारे पर अमेठी बीजेपी में असंतोष। गौरीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंका। वाराणसी दक्षिण के टिकट कटने से बीजेपी नेता श्यामदेव राय नाराज। कहा, फैसले से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। यूपी एटीएस ने किया अंतर्राष्ट्रीय कॉल रैकेट का पर्दाफाश। 5 अवैध टेलीफोन एक्सचेंज पकड़े गए। 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के बलरामपुर में बेघर हुए 8 गरीब परिवार। लोहिया आवास योजना में पहले आया था नाम। घर बनाने के लिए उजाड़ी गई थी झोपड़ियां। 26 जनवरी के मद्देनजर वैष्णो देवी में भी सुरक्षा कड़ी की गई। कटरा से भवन तक सुरक्षा चाक चौबंद। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान अलर्ट पर। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के दफ्तरों में धार्मिक तस्वीरें लगाने पर पाबंदी का सर्कुलर जारी किया गया। किसी भी धर्म की तस्वीर, धार्मिक वाक्य लिखने पर पाबंदी। फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जलीकट्टू का मामला। पेटा समेत कई संगठनों ने तमिलनाडु सरकार के नए एक्ट को चुनौती दी। तमिलनाडु के जलीकट्टू के बाद अब कर्नाटक में कंबाला पर बैन हटाने की उठी मांग। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा, सरकार दे इजाजत। गंगा में प्रदूषण पर एनजीटी में 6 फरवरी से शुरू होगी हर दिन सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रांसफर हुए हैं सभी मामले। उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी लड़ेगी 15 सीटों पर चुनाव। उत्तराखंड क्रांति दल पर लगाया धोखा देने का आरोप। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, दिल्ली वालों ने सभी पार्टियों को नकार कर आम आदमी पार्टी को जिताया। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने उधम सिंह नगर के किच्छा सीट से भरा नामांकन। बड़ी संख्या में हरीश रावत के समर्थक रहे मौजूद। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी शिल्पी अरोड़ा। कांग्रेस की सदस्यता से भी दिया इस्तीफा। कांग्रेस से बीजेपी में आए यशपाल आर्य का आरोप। कांग्रेस में अपमान से हो रही थी घुटन। सोच समझकर थामा बीजेपी का दामन। टीआरएस सांसद कविता हुई सिकंदराबाद कोर्ट में पेश। तेलंगाना के रेल रोको आंदोलन से जुड़ा है यह मामला। 1984 सिख विरोधी दंगा केस में बढ़ सकती है सज्जन कुमार की मुश्किल। जमानत के खिलाफ एसआईटी की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। उत्तराखंड के बाजपुर में बीजेपी की रैली में 2 गुटों में फायरिंग। घटना में कई लोग जख्मी। बीजेपी प्रत्याशी यशपाल आर्य की रैली के बाद फायरिंग हुई। श्रीनगर में रिपब्लिक डे पर गड़बड़ी की कोशिश नाकाम। बटमालू में आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़ी गई देसी तमंचे की फैक्ट्री। बुढ़ावा के जोला गांव में अधबने तमंचों के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। यूपी के हापुड़ जिले में इंटर कॉलेज के टीचर पर लगा 10वीं के छात्र की पिटाई का आरोप। छात्र के कान में गंभीर चोट। गुस्साए रिश्तेदारों का प्रदर्शन। राजस्थान के झालावाड़ के हीरा कंवर अस्पताल में 2 बच्चों की मौत। बिजली गुल और जनरेटर खराब होने से गई बच्चों की जान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ढाबे की छत गिरने से 3 लोगों की मौत। छाण गांव में हुआ हादसा, 3 लोग हुए घायल। यूपी के चंदौली में रिहायशी इलाके में नरमुंड मिलने से सनसनी। पूजा पाठ का सामान मिलने से तंत्र मंत्र की आशंका। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर में सब्जी मंडी में भीषण आग। लाखों का नुकसान। सब्जी, फल, राशन और कपड़ों की दुकानें खाक। कोटा में देश का सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज बनकर तैयार हुआ। चंबल नदी पर आज पूरा हुआ दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम। 50,000 से ज्यादा की नकद निकासी पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने की सिफारिश। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने वाली कमेटी की सिफारिश। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बड़ी तेजी। सेंसेक्स पहुंचा 27,700 के पार। निफ्टी भी 8600 के ऊपर बंद। नोटबंदी के बाद अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी 6% रहने का अनुमान। जापानी कारोबारी रेटिंग एजेंसी नोमुरा की रिपोर्ट। जियो की वजह से घाटे में भारतीय एयरटेल का मुनाफा। साल की तीसरी तिमाही में 54% तक गिरा मुनाफा। आने वाले आम बजट में नौकरी पेशा लोगों को केंद्र सरकार दे सकती है सौगात। टैक्स लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर हो सकती है 3-3.5 लाख। कानपुर में कल इंग्लैंड से पहला T20 मैच। ग्रीन पार्क ग्राउंड पर प्रैक्टिस में जुटी टीम इंडिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार। क्रिकेटर्स के लिए तैयार किए गए डिजाइनर सूट। 29 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट।
भारतीय मूल की निकी हेली को ट्रंप सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। निकी होंगी यूएन में अमेरिका की अगली राजदूत। रूस में ऊंची इमारतों के बीच तारों पर वॉकिंग की कोशिश, एक लड़के पर पड़ी भारी, 30 मीटर की ऊंचाई से गिरकर स्टंटमैन की मौत। चिली के अटकामा में बारिश से आई भीषण बाढ़, 350 से ज्यादा लोग बेघर हुए, कई गाड़ियां और सड़कें कीचड़ में डूबी। बोलिविया के रिब्राल्टा में आग में खाक हुआ पूरा बाजार, 300 दुकानदारों का सब कुछ तबाह, शॉर्ट सर्किट हो सकती है आग की वजह। इराक के मोसुल में टिग्रिस नदी पर आईएसआईएस के उखड़े पांव, इराकी सेना ने रशीदिया को कब्जे से छुड़ाया। मोसुल में अब तक 7.5 लाख लोग बेघर हो गए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल के बाहर आत्मघाती कार ब्लास्ट, धमाके में 8 लोगों की मौत। अब शबाब संगठन ने ली जिम्मेदारी। चीन के हेलोंगजियांग में बेलुगा वेल्स का जोड़ा बना लोगों की आकर्षण का केंद्र, पर्यटकों को दे रहा है नए चीनी साल की बधाई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक महिला ने 6 किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चे दोनों की सेहत फिलहाल दुरुस्त है। मुंबई में फिल्म काबिल की स्पेशल स्क्रीनिंग, अनिल कपूर, सोनम, अक्षय, ट्विंकल, जावेद अख्तर आए वहां पर नजर। 5 साल के बच्चे मैटन के साथ सलमान खान इन दिनों हैं बिजी। फिल्म ट्यूबलाइट में मैटन का है खास रोल। रणबीर कपूर ने की संजय दत्त की जमकर तारीफ। रणबीर ने कहा, संजय दत्त ने गलतियों और संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है। फिल्म मेकर करण जौहर की पार्टी में नजर आए कई बॉलीवुड सेलेब्स, करीना, सैफ, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की जमकर मस्ती। मां बन चुकी करीना कपूर जल्द कर सकती हैं शोबिज में कमबैक, डिजाइनर अनीता जोंगरे के फैशन शो में बनेंगी शो स्टॉपर। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को शादी की जल्दी नहीं, कहा सिर्फ और सिर्फ करियर पर करना चाहती हैं फोकस। अपने लुक्स के साथ जल्द एक्सपेरिमेंट करती नजर आएंगी सोनम। अनटाइटल्ड फिल्म में सोनम का नया लुक। सलमान खान अगले साल शुरू करेंगे किक 2 की शूटिंग। फिल्म के लिए एक्ट्रेस का नाम अभी फाइनल नहीं। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्टार बन जाने का आज भी नहीं है यकीन, कहा दर्शकों से मिला प्यार सपने जैसा।